रिमांड रिफ्यूज हुआ। मीडिया के लोग अंदर थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर के निशानात जो कि जज साहब की उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। इनका जो केस है टोटल, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं। मोबाइल फोन्स की बात करें, मोबाइल फोन तो हमारी एप्लीकेशन है कि ये चोरी करके ले गए, ये बात नहीं है। एक सोचा समझा मंसूबा है। और ये जैसे आपको पता है पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक तारीख है सियासत में। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ कि वादा माफ हुआ, बनाए गए तोड़े गए। तारीख ने बाद में ये देखा कि वो गलत फैसला था। ये शहबाज गिल साहब को उन्होंने उस दिन भी कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो गवर्नमेंट के माँ पे ये हेडलाइंस लगा दी कि जी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब हम सब ने सुना, ना ही वो ऐसी स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने की है, लेकिन उनको फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर देने का मकसद ये है कि वो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसको मौजूदा हुकूमत सियासी मैदान में शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, वो जो लीडरशिप है उसको वाइडर नेट, इसको हम कहते हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी हुई तो मोबाइल चाहिए। अशूरा का दिन, 9वीं 10वीं वाला दिन, ना सिग्नल, मोबाइल कहाँ से इस्तेमाल हुए। उस दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनको ऑर्डर किया है उनको जेल भेजने का, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन उनको रखा है और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो वो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर ले। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई उनके साथ, जिस तरह से एक प्रोफेसर को, देखिए जो भी एक्यूजेशन हैं, नो मैटर वो जितनी भी सीरियस हैं, मैं उस पर भी अभी आपको बताता हूं कि वो जो पूरी एफआईआर है, वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है। उसमें से कुछ लाइनें उठा के एफआईआर दर्ज की गई, आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़े तो शायद बयान की नौयत ही बदल जाती। उन्होंने भी उस दिन ये कहा कि पाक फौज मोहतरम इदारा है, उससे मोहब्बत करते हैं, और अमेरिका में जो बंदा पढ़ा रहा हो उसमें भी उन्होंने कहा कि मजबूत फौज मजबूत। और ये पीटीआई की एक स्टेटेड पॉलिसी है, इमरान खान साहब कह चुके हैं। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है, ये इस कदर बौखला चुकी है कि इसका अब एक ही रह गया है काम कि किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट करके, कभी पीटीआई की प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग कहते हैं, और कभी अपने जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है, कोई आप देखें इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, और फिर इस किस्म के काम करके रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं जो कि लीगली किसी उसकी कोई वैल्यू नहीं, पेटेंटली इलीगल है। इसी तरह आपने देखा कि 12 महीने की बच्ची जो है रात को 1:30 पौने 2 बजे घर में जाके, ना वारंट ना कुछ, उनके घर में रुक के, और उसका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो खातून ने कहा, इन्होंने कहा कि तुम अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं सकोगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामाबाद की मीडिया का, जिन्होंने ये रिपोर्टर्स ने ये मामला उठाया और एक 12 महीने की 10-12 महीने की जो दूध पीती बच्ची अपनी माँ से मिल सकी। इस कदर जुल्म 9वीं और मुहर्रम के महीने में किया गया। ये सारा जो ड्रामा है, फिजिकल कस्टडी उनकी लेने का मकसद ही सिर्फ एक है कि उनको तोड़ा जाए और उनके खिलाफ और उनको पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह हम पहले भी कामयाब हुए, हम कल भी कामयाब होंगे और हम हर सतह पे जाएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल के जो लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कराने के लिए हमने आज, मुझे उनकी फैमिली की तरफ से ये इत्तला आई है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये लिखा है और अपना कंसर्न उनके साथ शेयर किया है। ये ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं, ब्रूटल टॉर्चर, नंगा करके मारना और उनको उसको डरा के रखना मेंटली। देखिए वो कोई हार्डन क्रिमिनल है, ही इज अ प्रोफेसर। आप उनसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? जो मैंने आपको अर्ज किया, इसके अलावा कुछ और नहीं करवाना चाहते। बहरहाल हम को आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो हकूक उनको हासिल है,
जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ह्यूमन राइट्स है, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। फैसल चौधरी साहब, पंजाब में बगैर मलाई और पीटीआई की हुकूमत है, आपके वजीर जेल खाना जात जो है, अडयाला जेल उनके अंदर आती है, तो जेल के अंदर जो तशद्दुद हुआ है, तो क्या आपके वजीर जेल खाना जात जो है इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि उनके मातहत जेल के अंदर ये वाक़या क्यों हुआ है, या फिर वो इस्तीफा देंगे? मतीउल्लाह जान साहब, हस्बे मामूल अच्छा सवाल पूछ के आपने गैर जरूरी कमेंट किया है। ये जो तशद्दुद है ये इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हुआ है, ठीक है। अगर उस दिन जो टॉर्चर के निशानात थे वो उन्होंने इस्लामाबाद जो इधर जब इनकी कस्टडी में थे उसमें थे, और आपको बल्कि आपके सवाल से अच्छा होता है जरा बाइफरकेशन हो जाती है। अडयाला जेल में जो है मेंटली तो जाहिर है वो एक आदमी जो आज़ाद आदमी है, प्रोफेसर आदमी है, अगर जेल में तो उसको रखना जो कोई भी आदमी जो हो वो मेंटली टॉर्चर होता है। आप मुझे बताइए कि जब आप भी उस दिन इधर थे, अपना यहाँ पे बाकी भी हमारे सारे दोस्त थे, जो टॉर्चर के निशानात उन्होंने अपनी मीडिया से corroborate कर लें कि उन्होंने कहा जी उनको मारा गया। आप इन्वेस्टिगेशन का मतलब फिजिकल रिमांड का ये नहीं होता कि बंदे को मारे। यहाँ पे मुसीबत ये है कि हमारी पुलिस उसने एक वतीरा बनाया और आज तक अदालतों ने किसी को सजा नहीं दी इस मामले पे। फिजिकल टॉर्चर करना अंडर कस्टडी जो अक्यूज होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, ये आईनी मामलात की भी वायलेशन है। लिहाजा आपकी मैं सवाल के जवाब में आपको उम्मीद है मैंने दुरुस्त कर दिया होगा सर। अडयाला जेल जो है, किसी और ने भी बारी लान दो। आपका जो वजीर जेल खाना जात है, जी सर, क्या वो अडयाला जेल के किसी भी कैदी का किसी वक्त भी तिब्बी मुआयना नहीं करा सकता? जेलर आपको जरा लॉ का शायद पता नहीं है, प्रिजन रूल होते हैं, प्रिजन रूल में ये जेल सुपरिटेंडेंट का काम है और वो मुआयना हुआ है। हो गया जी, मुआयना जब वो लेते हैं एक्यूज तो प्रिजन रूल के अंदर मुआयना होता है। उस मुआयने में क्या आया है, वक्त आने पे ये भी अक़दा खुल जाएगा और वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मेरी मजबूरी है, पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि तशद्दुद हुआ है। मेरी मजबूरी ये है कि मैंने जो चीजें अदालत में कहनी है मैंने सर यहाँ पे नहीं कहनी, मुझे थोड़ी सी बारीक लाइन का पता है। कुछ तो कह दिया है। चौधरी साहब, जी सर, इस्लाम और पुलिस से तशद्दुद की है। कल आपसे बात किया था अडयाला जेल में, वो कह रहे हैं अडयाला जेल के अंदर तशद्दुद हुआ है। कौन झूठ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं आपके रहनुमा जेल? नहीं, आपकी मालूमात गलत हैं और आपके अल्फाज भी इंतहाई गलत हैं। आपके जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। देखिए, आप रिपोर्टर हैं, पार्टी नहीं बनते। आप मेरे से सवाल करें कि आपकी दोनों बयानात में तज़ादात हैं तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, आप मेरा बयान सुने, मैं वकील हूं, जो वहां पे गए हैं वो सियासी लोग हैं, मैं सियासी बात पे गुफ्तगू नहीं करता। इधर ये ज़रूर हुआ है कि कल भी कुछ लोगों को मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? अगर उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और वो उनको मिलने देना चाहिए था, आप भी जाएं, आप भी मिलें। आप वो कादी हैं, रूल्स के मुताबिक मिलने दिया जाए, क्या हर्ज है? लेकिन वो नहीं यार, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत रही और उस हुकूमत में सहाफ़ियों समेत सियासी रहनुमाओं समेत सबकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई, उनके साथ भी इसी तरह का रवैया। मैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जिन हुकूमतों ने सहाफ़ियों, ह्यूमन राइट्स कारकुनों, पॉलिटिकल वर्करों या वकीलों समेत 26 मई तक जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ हुआ, मैं सबकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये इस बात पे कन्विक्शन है मेरी, मैं इस बात को मानता हूँ कि इंसानी जो हकूक़ हैं और इंसानियत की सरबुलंदी होनी चाहिए। मैं इस किसी भी ऐसी मामलात की सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। जी भाई, ये तो बता दीजिए कि कौन है वो जिसने कल जो है वो अडयाला जेल में आपकी क़यादत को मिलने नहीं दिया शहबाज गिल? जब पता लगेगा तो मैं ग्राहियां तेरे साथ शेयर करूंगा, ठीक है? क्यों अचानक अगला मैं हुआ? मेहरबानी, थैंक यू।